तो ये हम लोग यहाँ पर जहाँ बैठे हैं इसको कोकिला वन के नाम से जाना जाता है। कोकिला वन, कोकिला शब्द आपने पहले भी सुना है। कोकिला कोकिल से बना है और कोकिल एक पक्षी होता है, जानते हैं, कोयल। उसको एक्चुअली कोयल शब्द जो वो भी विदेशी शब्द है, भारतीय शब्द में कोकिल कहा जाता है। तो वो आवाज़ जो निकालती है वो बड़ा मधुर होता है और ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह ज़्यादा होता है और दोपहर को, रात को नहीं करती वो आवाज़। सुबह उसका प्लेजेंट लगता है तब वो सुबह आवाज़ करती है, दोपहर को भोजन के बाद ज़्यादा। हम लोग भी करते हैं प्रसाद के बाद थोड़ा ज़्यादा मुस्कुराने लगते हैं, जैसे आज मुस्कुरा नहीं रहे हैं क्योंकि प्रसाद मिला नहीं है। अभी देखा लौटेंगे ना वहाँ से प्रसाद लेके, अब देखा चेयर खुल रही खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही उसके नाम पर पड़ा क्योंकि ये रोड के उस तरफ जावट है, उसको यावट कहते हैं या याव के नाम से जाना जाता है। याव से मतलब जहाँ मधुरता है, याव मतलब मधुरता, यावट, फिर उसको यावट को बदल गया। यावट से य को बिहार, उड़ीसा, बंगाल प्रांत में य को ज पढ़ते हैं तो जावट हो गया। तो श्रीमती राधा रानी का ससुराल वो है और ससुराल में वहाँ जाएंगे, एक मंदिर भी है, जटिला कुटिला मंदिर, उनकी भी पूजा होती है क्योंकि तो भक्त है ना, उनकी लीलाओं में सहायता करने के लिए। तो भगवान कृष्ण जब मिलने आते थे, अब नंदगांव से यहाँ आ गए और उनको बुलाना है श्रीमती राधा रानी को मिलने के लिए। तो कैसे बुलाएंगे? तो कोयल की आवाज़ निकालते थे यहाँ से। आता है किसी को आवाज़ निकालना? आता है? नहीं? जो जिसको सीटी मारना आता है वो निकाल सकता है ना? निकालो। लेकिन ऐसे नहीं करता। माइक रहता तो मैं निकाल के बताता। माइक पे सीटी जैसी आवाज़ होती है तो हम लोग मंदिर में निकालते हैं, मंदिर में बात करती है, हम लोग बोलेंगे तो वो बोलती है ना। तो भगवान का जो आवाज़ था वो थोड़ा डिफरेंट था। मतलब वो सिर्फ समझ सकती हैं गोपियाँ और ललिता, विशाखा, राधा रानी ये समझ सकती थी, पर जटिला कुटिला को समझ नहीं आता था आवाज़ कृष्ण का है। तो कृष्ण आवाज़ निकालते जा रहे थे और इनके मित्र भी जितने वो भी आवाज़ निकालते एक साथ। ऐसा लगा रहा कि हजारों कोयल विशेष धुन निकाल रही है। जैसे आप कोयल की आवाज़ होती जो, उसमें लय नहीं होता, मतलब होता है पर ऐसा गाना बजाना जैसे नहीं होता, मधुरता नहीं है। तो कृष्ण ऐसे बजा रहे ऐसे करते जैसे कोयल की आवाज़ तो है तो कोई गान है। तो ये सुन ली है कौन? राधा रानी समझ गई कि कृष्ण की आवाज़ है। तो ललिता विशाखा को बोलती हैं अब कैसे जाएं, क्या बोलें? तो जटिला के पास जाती हैं, दोनों जटिला कुटिला दोनों बैठी हैं। तो बोलती है आज आवाज़ कुछ अलग लग रहा है। बोले हाँ, कुछ लगता है कोयलों की यहाँ पर कुछ शादी हो रही है, बारात कुछ निकला है इसलिए आवाज़ हो रही, तो चलो देखने चलते हैं। भक्ति रत्नाकर उसका वर्णन है, बहुत अच्छा है। हमें ना शास्त्रों से ही स्टोरी पढ़ना चाहिए क्योंकि लोकल स्टोरी कभी कभी बदल जाती है। तो शास्त्रों में क्या उड़ रहे हैं? भक्ति रत्नाकर पंचम तरंग कोकिला वन प्रसंग में श्लोक संख्या 5वें अध्याय का 1633 से 1634 में 1660 तक बेसिकली वर्णन है 32 पायारों में। देख कोकिला वन ए अपूर्व दर्शन, यथा कृष्ण कोकिला शब्द कैला अनुक्षण। कोकिला शब्द सुनी राधा सखी गण सने, आईला कौतुक के दर्शन कृष्ण दर्शन करणे। तो ये जो वर्णन कर रहे हैं भक्ति रत्नाकर, उससे राघव पंडित जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो लीला को दर्शन करा, एरिया का दर्शन करा रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं उसी को भक्ति रत्नाकर में लिखा गया। तो फुल ऑथेंटिक है क्योंकि वो स्वयं भगवान के शुद्ध भक्त हैं और वो दर्शन करा रहे हैं, वो लिख रहे हैं, तो वो भी झूठ नहीं हो सकता। तो क्या हुआ, वो सब गोपियाँ सब बाहर निकली परमिशन लेके, बोले हम देखना चाहती हैं कि कोयल कैसे बोल रही है। कोई भी डाउट नहीं करेगा। और ज़माने में जल्दी विवाह, 14-15 साल में विवाह हो जाता था।
यही लड़कियों के समान है, यंग लड़की वैसे देखने जा रही हैं। फिर जब बच्चे जन्म नहीं हुए, बड़ी उम्र नहीं हुई, तो जाओ बोलती है, जटिला कुटिला बोलती जाओ। और देखने आए तो पेड़ एक एक पेड़ में छुपे हुए हैं और वो ये आवाज़ निकाले जा रहे हैं। तो राधा रानी समझ गए कौन सा आवाज़ किसका है, कृष्ण का आवाज़, कृष्ण के शरीर से सुगंध, कृष्ण का रूप, कुछ भी चीज़। तो राधा रानी बोलती है ललिता विशाखा से कि ये विशेष प्रकार का कोकिल है, इसका नाम है कपट कोकिल। ये कपट कोकिल के सिर पर ना मोर पंख है और ऐसा कोयल है कि जो बांसुरी धारण करता है, ऐसा बोलने लगी। तो वो भगवान वहाँ से कूद के बाहर है, बांसुरी बजाने लगे, बोले ये है कपट कोकिल। और देखो ये कैसा खड़ा यहाँ पर, काला काला, चेहरे से भी भगवान काले हैं पर वाणी इसकी मधुर, तो वैसे कोयल के समान। तो आगे श्लोक में बोलते हैं कि हास्य प्रयास लीला है। कपट कोकिल कृष्ण धरी सखी गढ़ा, हे रंग करिला तहा न जाय वर्णन, हे कोकिला वन भ्रमे प्रेम उपजय, यथा कृष्ण लीला सब गाय हर्ष है। तो कपट कोकिल मतलब नकली कोकिल को पकड़ लिया और क्या बोले, आज इस कोयल का सुंदर आवाज़ सुनकर इसका हम श्रृंगार करेंगे। तो जितने भी गहने थे राधा रानी को सब निकाले और पकड़ लिए। अच्छा वो जो ऊपर में बैठे थे ना दोस्त, वो उतर नहीं रहे थे। अगर उतर गए तो उनको कहीं ऐसा ना उनको भी कुछ सजा मिली। तो कृष्ण को पूरा नथनी लगाना, कान का आलता, कपड़े वही हैं, तो श्रृंगार किया गया था रत्नों से। जो भी राधा रानी का श्रृंगार का जितने भी सामग्री है सब लिया है। तो वो श्रृंगार करके और रखते कहाँ थे, ये राधा रानी के जितने श्रृंगार का चीज़ जो कृष्ण ने दिया है, कृष्ण के मित्रों ने ला के दिया था, तो वो घर नहीं ले जाती। इतना सारा ज्वेलरीज अगर किसी गर्लफ्रेंड को दोगे तो कहाँ घर में ले जाएगी, तो कहाँ रखते थे, कुंड था। अभी मैं ढूंढने बोला था, मिला नहीं यहाँ पर। एक रत्न कुंड है, उसके अंदर छुपा कर रखते थे, एक पोटली में बांध। तो वहाँ से निकाल कर कृष्ण का सारा श्रृंगार करते हैं कि आज इस कपट कोकिल का श्रृंगार करेंगे। तो बोलते ठीक है, मेरे श्रृंगार क्या करोगे? कृष्ण के पीताम्बर को उतार कर राधा रानी को बनाते, राधा रानी को श्रृंगार करते। राधा रानी एक बार गोप बनी थी। दूसरा स्थान यहाँ है जहाँ पर राधा रानी का श्रृंगार हुआ था, पूरा गोप जैसा। और उनकी पूरी साड़ी, ब्लू कलर की साड़ी निकाल कर राधे कृष्ण को, कृष्ण का श्रृंगार किए। तो वहाँ दोनों एक सिंहासन प्रकट हुआ उस कुंड से, रत्न कुंड से, वहाँ पर उनको बैठाया गया। हे रत्न कुंड देखो कोकिला वन माझे, यथा श्री कृष्ण नाना कौतुक विरजय, परम निर्वत ए स्थान मनोहर, यथा रत्न सिंहासन बैठे नटवर, सखी गण सन कृष्ण यथा बसी सुखे, कहते जो विलास करे ही चानु मुखे। तो ये स्थान एकांत है, जैसे और स्थानों में कोई ना कोई आ जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई ज़्यादा मिलता नहीं है। इवन बस सैटरडे को बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा मेला जैसा लगता है, अदरवाइज भीड़ नहीं होती। तो इस स्थान में कोई भी जंगल था, और कोकिला वन 12 वनों में नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 12 वनों में ये उपवन, 12 उपवन भी है, तो ये उपवन में है। कई स्थानों में मुख्य वन में लिया जाता है कि भगवान ने मुख्य लीलाएँ की है, पर ये बोल रहे हैं ये वो नहीं है। तो फिर ये एकांत है और सुंदर स्थान है जहाँ वृक्ष है, कोयल की संख्या ज़्यादा है, और जहाँ रत्न सिंहासन पर बैठे तो रत्न सिंहासन पर भगवान बैठते हैं, और वहाँ पर भगवान का श्रृंगार होता है और आरती होती है। सारी गोपी मिलकर आरती करती है और सखियों के साथ विलास करते हैं। और यहीं से फिर परिक्रमा करने के लिए आगे गए, कहाँ पर, जावट। हे जावग्राम देखो परम अद्भुत, राधिकार वास इथा प्रसिद्ध जगत, जटिला कुटिला सह ए स्थान स्थिति, यथा कृष्ण देखी ते राधिकार महारती। तो आप वहाँ पर जाएंगे, जटिला कुटिला का मंदिर में, वहाँ राधा रानी मुखिया हैं वहाँ पर। एक बार जावट में ही भगवान कृष्ण छुप कर आए उनके पास, और
मेन दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था, कृष्ण अंदर प्रवेश कर नहीं सकते हैं, है ना। तो जब भी कृष्ण आते तो पहले दरवाज़ा खोलती नहीं राधा रानी, बोले ये कुछ ना कुछ फंसाएंगे पक्का। तो ये कोसी जो शब्द है उसका भी वर्णन किया गया है। दरवाज़ा खटखटाते हैं, बोलते कोसी, कौन हो तुम? बोलते मैं घनश्याम। बोलते हमें नहीं है दरकार इसका। घनश्याम तुम आओगे यहाँ पे बारिश गिराओगे, मतलब घनश्याम मतलब बादल, और यहाँ पर आके क्या करोगे? कीचड़ कीचड़ कर दोगे, है ना। तो बोलते मैं कृष्ण हूँ। अरे वो काला नाग राधा रानी ऐसी कमेंट कर देती, काला नाग। बोले नहीं, तुम्हारा जाल बड़ा खतरनाक है, यहाँ की जितनी ब्रज की गोपियाँ हैं सब फंस चुकी हैं इस पर, तो ज़रूरत नहीं। तो ऐसे वो कोसी कोसी पूछती थी। तो जब कोसी बोलते तो वो कुछ बोलते तो उसका मतलब निकाल कर वो कमेंट करती। दरवाज़ा खोलते हैं फिर, तो दरवाज़ा अंदर से कुटिला ने लॉक कर रखा था, ताला लगा कर, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो कृष्ण क्या करते हैं, दरवाज़ा की बजाय खिड़की खटखटाते, बोलते ये तो अंदर से बंद नहीं है, इसको खोलो। तो खोल लेते हैं, तो अंदर घुस जाते हैं, अंदर से बंद कर लेते हैं। तो क्या होता है, गांव में देखना सांकल लग रहता है, इतना खुला रहता है। तो कृष्ण राधा रानी को गोदी में लेटे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। बोलते तुम कुटिला जटिला से क्यों डरती हो? मैं एक बार सामने आ जाए, मैं सबके सामने बोलूँगा मैं राधा रानी से प्रेम करता हूँ और मैं विवाह करने पुनः विवाह के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं। बोली हिम्मत बुलाओ जटिला कुटिला। ऐसे ही वो दाव दिए जा रहे थे वहाँ बैठ कर। तो इतने में अचानक से कुटिला गुजरती है, दिख लेती है अंदर से, अरे तो कृष्ण है। अंदर कृष्ण बैठे कैसे बैठे हैं? आश्चर्य होता है, कोई दरवाजा बंद कैसे आया? तो खिड़की देखती है, खिड़की खुला था, खिड़की को बाहर से लॉक लगा दे। अब इधर से कुंडी, इधर दोनों तरफ से कुंडी, अंदर में कृष्ण फंसे हुए। अब राधा रानी की सांसें फूलने लगती है, क्या होगा? तो क्या करती है वो, बोलती है अब क्या होगा बताओ, अब सब पकड़े जाएंगे। और जटिला कुटिला बोलती है हम लोग कितने बार बोलते हैं ना राधा रानी को कुलक्षणी है, अरे राधा इसका कृष्ण कलंकिनी है, मानते नहीं थे। आज मैं पकड़ी हूँ रंगे हाथ हमारे घर के अंदर, पूरे गांव लोग को बुला लेती है। कृष्ण बोलते आप बताओ, तुम बोल रहे थे सबके सामने बोलोगे, उसका क्या उत्तर है? बोले वो तो मैं ऐसे बोल गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या करना चाहिए। बोलिए अब संभालो आप। तो बोलते ठीक है, मैं चिंता मत करो, सबको इकट्ठा होने जाता हूँ, पहला एक शंखनाद हो जाए, खुलने का जैसे दर्शन खुलता है ना, वहाँ तक जब हो जाए तब मैं कुछ उपाय करूँगा। बोले तब तक इस बार पक्का फंसेंगे। तो जैसे ही सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बोलो खोलो, और सचमुच मिल गए तो आज उसको पकड़ कर पीटेंगे, क्योंकि हमारे गांव की स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार करता है। अभी तक तो हमने देखा नहीं, कभी तो मानते नहीं। तो तैयार हो गए और जैसे ही बोलते हैं शंख बजने जैसा हुआ, हरी बोल बोल, दरवाजा खोले, कृष्ण गायब हो, कृष्ण एकदम गायब हो गया, वहाँ प्रकट हो जाते हैं कृष्ण। और पूरे सब ट्रंक भ्रंक अलमारी अलमारी सबके अंदर ढूंढ लिया गया, कृष्ण कहाँ, कृष्ण दिख नहीं गया। तो ये भी घोषणा की गई थी अगर कृष्ण नहीं मिले तो इस बार राधा रानी को तुम जो भी बोलते उसके लिए माफ़ी मांगो। तो बेचारी कुटिला जब माफ़ी मांगने लगी, बोलते कृष्ण तो कहीं दिखे नहीं है। और राधा रानी की हालत खराब है कि पता नहीं कहाँ छुपे हैं, और ढूंढते हुए मिल गया तो क्या हो कि ट्रंक खोले, ट्रंक में निकले बाहर, हरी कृष्णा तो क्या होगा? तो घबराई दिली, जब ढूंढ के नहीं मिली तो उन्होंने कहा कि कृष्ण तो मिले नहीं, लगता आए नहीं थे मुझे। तो बोलते हैं कि तुम हो ही ऐसी, 24 घंटा तुम भी कृष्ण कृष्ण करते रहती हो। तुम भले नेगेटिव करती होगी कि कृष्ण यहाँ आए थे, कृष्ण मिलने आए थे, कृष्ण मिलने आए थे, इसलिए तुमको लगता है कि कृष्ण मिलने आए थे, तुमने ऐसा देखा होगा। राधा रानी बोली मैं तो सो रही थी, पता नहीं वो कब दिख गया। बाद में कुटिला ने क्षमा मांगा राधा रानी से। तो ये वो जावट का स्थान है जहाँ से भक्ति रत्नाकर कहते हैं कि ये जो घना वन है, कोयलों से भरा हुआ वन है, कृष्ण को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक लीला के बाद ना एक सिस्टम बन गया, एक मिलने का मीटिंग पॉइंट बन गया। तो यहाँ पर इतने लीला स्थलियों में जितनी रास लीला है उसमें से एक रास लीला यहाँ भी हुई। तो कोकिला वन में यहाँ पर रास लीला किया गया। और यहाँ मंदिर है, ये मंदिर है ना, कोकिल बिहारी, हाँ ये दर्शन है, बहुत ही सुंदर दर्शन है इसका। और ऐसा कहते हैं भगवान श्रीमती राधा रानी के लिए कभी मोर बनते हैं, कभी कोयल बनते हैं,
कभी एक्टिंग करते हुए बकरी बन जाता है ड्रामा में, मतलब लीलाओं में। भगवान कैसी लीला क्यों करते हैं? सिर्फ राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। आप यहाँ पे शनिदेव मंदिर यहाँ क्यों है उसके विषय में सुन लीजिए। हम ऐसे बहुत लोग डरते हैं शनि जी से, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। उसके लिए कथा है, जब भगवान प्रकट हुए नंदगांव यहाँ पर आ गए, तो जब शिव जी आदि लोग दर्शन करने जैसे गए थे तो शनि जी भी गए। तो शनि जी गए तो पूरा तुरंत मना कर दी पूजा में, बोले नहीं आप प्रवेश नहीं कर सकते। बोले क्यों, मैंने क्या किया? बोले तुम जहाँ जाते हो वहाँ सब कुछ डूब जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। हम नहीं चाहते हमारे घर में कोई हो, सब अशुभ हो जाता है हमारा। तो बड़े उदास हो जाते हैं और यहाँ के तपस्या करने लगते हैं। इस वन में स्थान बैठ कर तपस्या करते हैं भगवान को प्रसन्न करने। भगवान प्रकट हो जाते हैं, बोले तुम क्यों तपस्या करो, कारण क्या है? बोलते मुझे दर्शन प्राप्त नहीं हुआ आपके बाल रूप का। बोले थे दर्शन प्राप्त नहीं हुआ और बोले अभी तक मेरी छवि खराब है। भक्त भी ऐसे समझते हैं, ब्रजवासी भी ऐसे समझते हैं। ब्रजवासी कैसे पता है? ब्रजवासी प्योर डिवोटी होते हुए है ना साधारण जीवन जीते हैं। जैसे आपने वो सुना होगा पावन सरोवर का, कि वो जा रहे हैं प्रयागराज में स्नान करने के लिए, पवित्र हो जाएंगे। ऐसे सिंपल से हैं, उनको लगता है ये व्रत कर लो, शिव जी को जल चढ़ा दो, देवी जी के व्रत कर लो, मेला चले जाओ, उनके हृदय में। लेकिन अंदर में सोचते हैं कि वो कृष्ण हमारे घर के अंदर है। ऐसे ही वो बोलते हैं, यहाँ के लोग भी ये सोचते हैं कि मैं शनि में ऐसा हूँ। भगवान बोलते नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, स्पेशली धाम में तुम यहाँ पर नित्य निवास करोगे और तुम्हारी जो पूजा करेगा उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। यहाँ पर हमें डरना नहीं है हमें, ठीक है। और एकादशी के दिन भी उनका फास्टिंग होगा, हालांकि सरसों तेल चढ़ा दिया हमने। तो वो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्ति देते हैं, पैसा नहीं देते। और जो थोड़ा बहुत पैसा रहता भी है वो निकाल लेते। भक्तों के जीवन में शनि की 7.5 आती है, 2.5 साल करके भी आती है, एक साथ भी आता है कई लोग का। तो शनि की 7.5 जब आती है तो भक्त के जीवन में जो इनकम है रुक जाता है, वो ऑपुलेंस रुक जाता है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जगह में, जिससे आपका भगवान की भक्ति में बाधा है, उसको रोक देता है। और भक्त कभी कभी समझ नहीं पाता है, जैसे माँ बाप रोकते ना, मत खेलो, ये मत करो, पढ़ाई करो, तो हमें क्या लगता है कि हमारा क्यों रोक रहे हैं, हमारा अच्छा खासा खेलता खाता जीवन है, फिर माता पिता बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे शनिदेव रोकते हैं जिससे आपका उधर मन भटके नहीं। लेकिन उस दौरान इतना भी भक्ति करोगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रिजर्व होता है, ज़्यादा उन्नति है। तो मेरा अपना अनुभव है, 2002 में मेरा शुरू हुआ था, 2.5 साल, ढैया बोलते हैं शनि के ढैया, 2005 तक 2.5 साल, जैसे सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था। बड़ा हैवी था वो, हॉरिबल था। मतलब अपने कॉलेज का टॉपर होने के बाद भी मैंने चपरासी की भी नौकरी भरी, में सिलेक्शन नहीं हुआ। लास्ट में मैंने कूली की नौकरी के लिए फॉर्म भरा, उसमें भी बुलाया नहीं लोगों ने। फिजिकली थोड़ा हो सकता है ऐसा नहीं दिख रहा पर ये था उस दौरान 6 घंटा में हियरिंग, 6 घंटे रीडिंग करता था। मतलब मैक्सिमम हियरिंग, मैक्सिमम रीडिंग उसी समय था, मैक्सिमम 2005। मैं परेशान हो गया तो मैं गया गुरु महाराज के पास, मोनू जी के पास भी गया। दोनों तो एक ही आंसर देते, जानते ही हैं। जैसे मैंने पूछा प्रभु जी इतना प्रयास कर रहा हूँ, जॉब नहीं लग रहा है। मोनू जी बोलते उसके लिए बनी नहीं, आप तो ब्रह्मचारी बनने के लिए बताओ, कहाँ हाथ पैर मार रहे। महाराज के पास गया, महाराज अब मैं एक्चुअल कुंडली वुंडली मानता नहीं था, देखता भी नहीं था। गुरु महाराज से कहा महाराज काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो स्टेबिलिटी नहीं आ रही, चिंता लग रही है। गुरु महाराज ने कहा कि आप हरे कृष्ण मंत्र जपोगे चिंता चले जाएगी। मतलब महाराज नौकरी तो हिसाब किताब समझ नहीं आता, घर में प्रेशर है, घर से पैसा मांगने दिक्कत होती है। महाराज मतलब सब समय के साथ मिलता है, लेकिन भक्ति बहुत मुश्किल से मिलती है, वो आपको मिली है, उसको अच्छे से। तो ये दोनों की बात मुझे जब समझ में आया तो मैं 6 घंटा हियरिंग रीडिंग करता था। तो एक बात पक्की है, संभव 100%, शनि की 7.5 चल रही है तो सबसे पहले फीडबैक उठाना, ग्रंथ उठाना, हियरिंग रीडिंग करना, क्योंकि देखो वो तो नहीं आएगा पैसा, ये तो क्लियर है उस समय। लेकिन उस समय भक्ति जरूर आ जाएगी, वो खुश हो जाएंगे शनिदेव, खुश होकर बोलेंगे भक्ति करो, और भक्ति कर रहे तो आशीर्वाद देंगे।
तो इसलिए ऐसा नहीं है कि शनिदेव हमारे अगेंस्ट है, स्पेशली इस धाम में, ब्रज में। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमने यहाँ दर्शन किए हैं शनि जी का। तो दिमाग में कई लोग रहता है शनि जी बुरे हैं या अच्छे नहीं हैं, हमारा नुकसान कर देते हैं। नुकसान नहीं करते हैं, हमारा सबसे असली धन देते हैं कृष्ण भगवान। लक्ष्मण जी का नाम जब वशिष्ठ मुनि ने रखा तो नाम रखा लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो प्राण बहिर इवा परा। बोले लक्ष्मण लक्ष्मी से संपन्न है। कौन सी लक्ष्मी से? भक्ति। भक्ति चित्त की लक्ष्मी से संपन्न है, और जिनके प्राण जो है बाहर चलते हैं श्री रामचंद्र, है ना। हमारा प्राण तो अंदर है, हमारा प्राण निकलते साथ हम जमीन पर गिर जाएंगे। शरीर आत्मा के साथ ही प्राण ट्रैवल करता है। लक्ष्मण जी के प्राण बाहर चलते हैं। जिसके प्राण बाहर चलते हैं तो उसको निद्रा नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए। शरीर को क्यों चाहिए? इसलिए लक्ष्मण जी भोजन भी नहीं करते थे। जब रामचंद्र जी बोले अयोध्या लौटने पर कि मैंने सुना तुम प्रसाद ग्रहण नहीं करते हो, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको देखने से मेरी तृप्ति हो जाती। ऐसी अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपके जीवन में भक्ति की लक्ष्मी बढ़ेगी, भक्ति का ऐश्वर्य बढ़ेगा। और सबसे बड़ा ऐश्वर्य ये है, क्योंकि देखिए ऐश्वर्य से क्या करते हैं? सुख, न स्टेबिलिटी, शांति, आपको सुविधाएं, ये सब मिलता है। और भक्ति से क्या मिलेगा? परमानेंट चीज मिलेगी सब चीज़ें। कहाँ? गोलोक धाम में सुख, शांति, भक्ति, ऑपुलेंस, सब कुछ मिलेगा। और कृष्ण के अलावा क्या चाहिए? तो इसलिए अगर शनिदेव एक्चुअली आपको भक्ति दे रहे हैं, इसका मतलब है सबसे बड़ा धन दे रहे हैं। भौतिक धन छीनकर सबसे बड़ा धन। गुरु महाराज बताते हैं रूपा जी के विषय में, रूपा जी के साथ भी यही हुआ। सब कुछ छीन लिया। गुरु महाराज बता रहे थे ना, सब कुछ छीन लिए। क्या देने के लिए? सब कुछ देने के लिए, है ना। जैसे हम लोग ब्रह्मचारी से घर छोड़े, इतनी सारी मदर्स, इतनी सारी माताएं, इतने सारे पिताजी, नहीं, छोटे जो उम्र में भाई लोग, भाई बहनें भी हैं जो छोटी उम्र में हैं, गुरु भाई गुरु बहनें। तो परिवार छोड़ के तो और बड़ा परिवार मिल गया। और घर कितना बड़ा मिला, कितना बड़ा घर हमारा देखिए, 6-7 अरब का घर होगा, आराम से रहो। हम पूना गए थे तो वहाँ के सीनियर डिप्टी ने कहा, अरे अरे इनको खिलाओ, गोविंदा को खिलाओ, अच्छे से बढ़िया बढ़िया राजकुमार आए हैं दिल्ली के राजकुमार। बताया कि सबसे ज़्यादा जो देखा जाए तो ऑपुलेंस, स्पिरिचुअल मटेरियल ऑपुलेंस जो है ब्रह्मचारी सन्यासियों को मिल रहा है। क्यों? कृष्ण की भक्ति मिल रही है, रोज चरणामृत मिल रहा है, रोज चरण तुलसी मिलेगी, रोज दर्शन मिलेगा, रोज फूल सूंघो, रोज आरती लो मेरे ठाकुर जी का। इससे बड़ा ऑपुलेंस है। इसलिए शनि जी से घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब नहीं कि रोज शनि जी की बात खाओ, ये बोला जा रहा है, लेकिन धाम आओ तो जरूर। ठीक है, तो ये कोकला वन है। और यहाँ पर 2 स्थान हैं, बैठन कुर्द, एक कुर्द बोलते हैं, या बैठन कला, 2 स्थान है, छोटा और बड़ा। तो पता है सारे गोप लोग इकट्ठा होकर मीटिंग करते थे। बैठन मतलब बैठने की जगह, कला, कला का मतलब होता है बड़े जगह को बैठन कला कहते हैं। जैसे कोशी कला, कोशी और कोशी कला। तो बैठन कला, बैठन कुर्द, कुर्द का मतलब छोटा जगह। यहाँ पर मीटिंग होती है, सारे गोप लोग इकट्ठा होकर प्लान करेंगे कैसे फेस्टिवल करना है। जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, तो बैठन जगह है, काफ़ी दूर है, 3 किलोमीटर दूर है, तो देखा होगा। वहाँ पर जाते हैं, जा भी सकते हैं दर्शन करने के लिए। और कहते हैं कि छोटी मीटिंग बैठन कुर्द में होता था, और बड़ी मीटिंग बैठन कला में। और उसमें नंद बाबा लीड करते थे, मतलब मीटिंग को चेयरमैन थे, चेयरपर्सन बोल सकते हैं। और बाकी लोग एक टीम थी जो चर्चा का विषय, मीटिंग नोट करना, ध्यान रखना क्या होगा। और सबसे लास्ट जो होती थी ये मीटिंग की व्यवस्था करती थी, प्रसाद, जल, दूध, छाछ सबके लिए व्यवस्था हो जाए। तो एक शिक्षा है कि अगर आपके कोई मीटिंग हो रही हो तो 3 कैटेगरी के लोग रहना चाहिए। एक लीड करने वाला व्यक्ति, दूसरे मेंबर हो, और तीसरे में जिनको प्रसाद साथ फीड करें, ऐसा होना चाहिए। रूपा जी ने कहा था जो भी मीटिंग होगी उसके बाद ईटिंग होना जरूरी है। मीटिंग के बाद ईटिंग,
प्रसाद, नहीं तो फिर परंपरा नहीं चलेगा। तो हमारे मंदिर में भी जितनी मीटिंग्स होती है उसका प्रसाद आता ही आता है, या तो बलभद्रपुर देते हैं या तो साधुपुर ले आते हैं मंदिर से। तो वो एक जगह है, समझने की शिक्षा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्यक्रम ब्रज में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बिना प्लानिंग के होता है। और वो स्थान है जहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक स्थान पर कह रहे हैं हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं मीटिंग कर कर, प्लानिंग कर कर कृष्ण की सेवा कैसे की जाए। कई बार जब मीटिंग नहीं होती है तो सब कुछ ठप हो जाता है। जैसे कल ही रात को हम लोग कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, ये सब लोग अच्छे से डांट पड़ी, ये सब इकट्ठे हुए, इवनिंग में ही रात को ही प्लानिंग किए, फिर सुबह फिल्टर किए उसको, तब आप आए हो। तो प्रेरणासू जी को फ़ोन किए प्रसाद के लिए, बस के लिए। तो हम लोग को जो ज़्यादातर जो सेवा नहीं करते हैं, जब पार्टिसिपेट करते हैं, उनको नहीं पता होता है प्लानिंग में कितना दिमाग लगता है। तो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवद गीता में लिख रहे हैं व्यवसात्मिक बुद्धि कुरु नंदना में, कि जो अपनी बुद्धि को प्रयोग प्लानिंग में लगाता है वही व्यक्ति का बुद्धि स्थिर हो जाता है। क्योंकि बाकी सब बुद्धि को प्लानिंग में नहीं लगाएंगे तो बुद्धि इंद्र तृप्ति की प्लानिंग में लगेगी। तो इसलिए मीटिंग्स करते रहना चाहिए हमें, भक्ति से संबंधित चीज़ों को सेंटर्स में, घर को कैसे और भक्तिमय बनाएं, सेंटर को कैसे क्या चैलेंजेस क्रिएट करें। आप देखो जीबीसी कुछ लाते रहती, अभी भागवतम का आ गया, भद्र पूर्णिमा, इसके पहले सीसी मैराथन का, कुछ ना कुछ होता, साल भर ऐसा लगता है साथ नहीं मिलेंगे। अभी जैसे आप वापस जाओगे तो नरसिंह चतुर्दशी, फिर कुछ कोर्सेस आ जाएंगे, भक्ति शास्त्री को। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग बिजी रहें। तो लीडर्स का काम है फ्रेश चैलेंजेस क्रिएट करना, इसके लिए मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ताकि बिजी रहे। वो अपने ब्रेन को लगा रहे हैं, अपनी बुद्धि को लगा रहे हैं भगवान की सेवा में। तो मीटिंग का पर्पस यही रहता है कि अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में ऐसे लगाए। ठीक है, तो ये कोकिला वन है, ज़्यादा स्थान ज़्यादा बड़ा नहीं है कुछ। एक तो ये दर्शन है कोकिल बिहारी जो बने हुए हैं, कपट कोकिल शनि जी हैं, और बैठन खुर्द और बैठन कला, 4 स्थान दर्शन किए। रत्नकुंड मिला नहीं, रत्नकुंड पर जाकर हो सकता हम डुबकी लगा कुछ रत्न मिला, जैसे आप रत्न लूट गए लोग, रत्न मिला नहीं। जो भी है मन से हम लोग स्मरण कर सकते हैं रत्न का। ठीक है, हरे कृष्ण। उगलवन धाम की, शनि महाराज की, गाय गौर पे बनंदे। बीमारियाँ नहीं हो, बीमारी देखो 2 है, राहु और केतु। एक्चुअली हम नक्षत्रों को हम समझ नहीं पाते हैं। जितने भी नक्षत्र आदि हैं ये सब लोग हर बार कोई शनि आपके जीवन तो खराब ही करेगा, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं। और राहु केतु के भी बहुत फ़ायदा करते हैं। किसी के कुंडली में केतु है तो उसको ना भगवान की सेवा संन्यास हो जाता है, संन्यास होने का चांस होता है। मेरे कुंडली में है, मोहन जी की कुंडली में है, केतु फेवर में। तो ये सब ऐसे नहीं कि जितने भी ग्रह हैं ये उल्टे ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है। ये गलत जगह बैठे हैं तो गलत काम करेंगे, सही जगह बैठे तो हेल्प करेंगे। शनि जी भी हेल्प करते हैं। तो चिंता का ग्रह होता है, तो चिंताएं बढ़ जाती है। ये बीमारी का ग्रह होता है, लेकिन वो गलत जगह बैठे। ऐसे गुरु है, गुरु अच्छा ग्रह है, लेकिन गलत स्थान बैठा तो सपोर्ट नहीं करेगा। स्थान अच्छा होना चाहिए। और किधर मुख करा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है। सूर्य और शनि और चंद्रमा एक साथ, चंद्रमा ठंडा है, सूर्य गर्म है, एक साथ बैठ गए। चंद्रमा अगर भारी पड़ रहा है तो हेल्थ खराब रहेगा, सूर्य को तो सूर्य को डाउन करते, एक अलग विज्ञान है। और ये ग्रह तो सभी की लाइफ में पूरे रहते ही हैं ना प्रभु? हाँ, सब ग्रह रहते हैं, सभी रहते हैं, सब रहते हैं, किसी का कहीं रहता है, और उनका वो है कॉम्बिनेशन, वो अलग है। हमारे पास धन है तो हम उसको समझते हैं कि धन छीन लेते हैं, ऑपुलेंस छीन लेते हैं, हम रोड पे आ जाएंगे। रोड पे रहकर फिर कई लोग होते हैं कि हम रोड पे रहकर भक्ति थोड़ी कर सकते हैं, भक्ति करने के लिए धन भी चाहिए। और क्या हमारी ऐसी स्थिति है कि भगवान हमसे सब छीनेंगे? नहीं,
इतना एडवांस नहीं है, बहुत एडवांस होना। तस्याम अनुगृणामी तद धनम शनय, जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूँ उसका लेता हूँ। भगवान उसी से लेते हैं खुद, जिस पर विशेष कृपा करना हो। तो सब लेने पर फिर भी भक्ति में आएगा। हमारा ले लेंगे हम तो भक्ति छोड़ देंगे। हाँ, हम तो बिल्कुल भक्ति ना करेंगे। तो जाओ हम अपनी माला भक्ति नहीं, माला करने का फायदा नहीं होगा, राइट। हमारा नहीं लेंगे, इसलिए बोले विशेष कृपा करता हूँ। तस्याम अनुगृणाम, सब पर नहीं। और इसलिए वो ऐसे भक्त उल्टा मांगते भी रहते हैं कि हम पर विपदा संतु, हम पर विपदा है, वो लोग मांगते भी हैं। हम लोग श्लोक बोल नहीं सकते, ठीक है, और हम पर आए तो भक्ति छोड़ देंगे, तुम्हारे पास क्यों करेंगे। और दूसरा, या हमारे जीवन में फिर भी धन क्यों जा रहा है, क्या धन क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, शनि का प्रकोप भी नहीं हमारे कुंडली में देखा, फिर धन क्यों जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप शुद्ध भक्त नहीं हो तो फिर कोई पाप कर्म नहीं किए, पाप भी कर किए। हमारे पाप कर्मों के कारण या किसी का धन लूटा हो या किसी को बहुत खर्च करा दिया हो। आज ही मैंने सुना था कि जो भी घरों में झगड़ा हो रहा है हस्बैंड वाइफ पर, तो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है तो मान लीजिए जो वाइफ पर ज़्यादा प्रकोप है, हस्बैंड ज़्यादा लड़ता है तो पिछले जन्म का दुश्मन है। पत्नी ज़्यादा लड़ रही है तो पिछले जन्म का दुश्मन आया बदला लेंगे। ऐसे भी बच्चे होते हैं, बच्चे आते हैं, पत्नी आती खूब खर्च कराती है, सब लुटा देगा तो आप एकदम कंगाल कर देंगे। तो सब पिछले जन्म के बुरे कर्म है। आपने लूटा था किसी को, आपने किसी का पैसा छीन लिया, बर्बाद कर दिया, डकैती कर दी, तो वो सूद समेत लौटाने के लिए आ गए आपके घर। बेटे जाते हैं, बेटे भी ऐसे लुटाते रहते हैं। पैसा आपको कमा के दिए, प्रेमवश को दे दिया, वो बिटकॉइन खरीद लिया, जुआ में लगा दिया, उड़ी। मैं ऐसे डिबूटी जानता हूँ, 12 करोड़ रुपए सिर्फ बिटकॉइन उड़ा दिया। बिटकॉइन ऐसा जुआ ऐसा चीज़ है ना कि समझ जाओ, बिटकॉइन समझ नहीं पाओ। तो ऐसा हो रहा है। तो सब बच्चे कौन है, पिछले जन्म के शत्रु हैं या आपके पाप कर्म के रूप में आ रहे हैं। कुल मिला के हम एक ही चीज़ हमारे हाथ में है, वह भक्ति। या हरे कृष्ण मंत्र जपना, तपस्या करना, एकादशी करना, या हमारे हाथ में। उसको कितना सीरियसली करते हो यही आपके साथ जाने वाला है। बाकी सब जो आ रहा है वो सब पिछले जन्म का। नहीं भी चाहोगे तो धन आना है तो कोई रोक नहीं सकता, धन जाना है तो कोई रोक नहीं। इसलिए बैलेंस कुछ नहीं होता है, स्पिरिचुअल मटेरियल बैलेंस कुछ नहीं होता है। सिर्फ भक्ति करो, बाकी सब बैलेंस है, बैलेंस है। ठीक है जी, जैसे देखा जाता है कि बाहर वाले लोग जो है सोचते हैं कि आज सैटरडे है तो उनको कुछ लाइक लोहे से जोड़ते हैं शनिदेव जी को, और जैसे कार बाइक ऐसी चीज़ें नहीं खरीदी या कुछ ऐसी चीज़ें, हाँ, आइटम से। तो क्या मतलब भक्तों को भी ऐसा सोचना चाहिए या नहीं? भक्तों को सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें बताया ना, भगवान का भक्त, शुद्ध भक्त जानता है शनिदेव भक्त है तो जरूरत नहीं है। अभी देखो मंदिर में जितना कंस्ट्रक्शन होता है, बड़े बड़े मंदिरों में, टेम्पल लग्जरी प्लेनेटोरियम में सरिया लेकर आए हैं, सैटरडे नहीं कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे। इतना सारा चीज़ें कोई डोनेशन देता है, कोई बोल रहा हो कि जी मैं आपको 10 करोड़ का सरिया दूंगा फ्री, अब बोले शनिवार है आगे लेते हैं। भगवान की सेवा के लिए कोई भी कार्य करते हो, आप उस गाड़ी को लेते हो, वस्तु लेते हो, उनको भगवान की सेवा पूजा करा देते हो, कोई प्रकोप ही नहीं है। शनि जी क्या बिगाड़ लेंगे भगवान, तो और शुद्ध भक्त। अपने लिए जब खरीदते हो इंद्र तृतीय के लिए, तब बोलेंगे जी शनिदेव तैयार हो जाए। ठीक है, पर इसको अवॉइड करना चाहिए नहीं, जरूरत नहीं। अगर भगवान की सेवा के लिए करो, जरूरत। अपने लिए करो तो अवॉइड कर सकते। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तो सारे देवी देवता खड़े हो जाएंगे, हमारा कहाँ है, हमारा बताओ, हमको तो दिया नहीं। जैसे भगवान के लिए बोलेंगे भगवान के चलिए, ये आपकी गाड़ी थी क्या चलिए ना, ऐसे होता है। नहीं, जब पुलिस की गाड़ी रहती है, सायरन बजता है, एम्बुलेंस आता है, प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, कोई रोकता नहीं। आप किसकी गाड़ी में बैठे हैं बहुत मैटर।